जी हाँ, पश्चिमी यूपी में मुगल कौन है? 2022 की लड़ाई अब मुगलों पर आई। क्या शाह प्लान से बीजेपी जीतेगी जाट लैंड? नमस्कार, डंके की चोट पर में बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कल ही बीजेपी की जाट महासभा में अमित शाह ने कहा था कि जाट समुदाय मुगलों के खिलाफ लड़ा था और बीजेपी भी मुगलिया सोच के खिलाफ लड़ रही है। अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जाट समुदाय, जाट बिरादरी और बीजेपी की सोच एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और जाट समुदाय की सोच एक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुगलों के खिलाफ जाट बीजेपी एक साथ। अब ये मुगलों की एंट्री करा दी गई है बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से। वैसे आज आपको बता दें, आज भी अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह ने, तस्वीरें आप देख रहे हैं, मथुरा में आज बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। घर घर जाकर लोगों से उन्होंने बात की, डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर में थे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के लिए कहा कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं होंगे तो दंगे की याद जरूर दिलाते होंगे। राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में थे। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है और पहले 2 चरणों में पश्चिम यूपी की 100 सीटों पर मतदान होना है। तो जाट लैंड जो है वो किसके साथ? शाह प्लान जीत जाएंगे जाट लैंड, बीजेपी जीतेगी जाट लैंड, या एसपी आरएलडी का गठबंधन होगा आगे? क्योंकि जो एमजे कॉम्बिनेशन है मुस्लिम जाट, वो बीजेपी के लिए घातक साबित होगा क्या? इन तमाम मुद्दों पर मैं वैसे आपको बता दूं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और साथ ही रोहित चहल साहब है। लेकिन मैंने प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनसे मैंने क्या बात की थी, तमाम सवाल उनसे पूछे, जयंत ने जो ऑफर रिजेक्ट करा उसको लेकर, और जाटलैंड की पॉलिटिक्स को लेकर और गठबंधन को लेकर। आपको सुनना चाहिए डंके की चोट पर में। सबसे पहले प्रवेश वर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत। सर, आज आपके घर पर बैठक हुई, मुलाकात हुई। बस एक शुरुआत कर रहा हूं एक ट्वीट से जो अभी जयंत चौधरी जी ने किया है। आपने संभवतः पढ़ लिया होगा सर। उन्होंने ट्वीट किया कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। रिजेक्ट कर दिया सर ऑफर। प्रवेश जी, देखिए, हमने ना तो कोई उनको ऑफ़र दिया है, ना हमने कोई अपना न्योता दिया है। हमने तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक केवल इतनी बात करी थी कि उन्होंने एक गलत घर का रास्ता चुन लिया है और केवल इतना ही बोला है। अब आप वो इस बात को खुद ही न्योता मान लें और ऑफ़र मान लें, तो ऐसा पार्टी की तरफ से कोई न्योता ऑफ़र नहीं है। और वो क्योंकि युवा नेता हैं, एक अच्छे परिवार से, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए वो अपना संघर्ष रहा है, उसका इतिहास है। तो अभी भविष्य में 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी वो हमारे साथ में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। केवल इतनी बात बोली, तो वो आज ही आए, आज ही हमने उनको न्योता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो भविष्य में आए, अभी भी स्वागत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हम कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे युवा नेता को हम अपना क्यों मना करेंगे? अगर वो आना चाहेंगे, उनकी नीतियाँ, वो भी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी पार्टी भी किसानों के लिए काम करती है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समाज के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, मगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा ही नहीं है। तो वो उन्होंने इसलिए गलत रास्ता चुना। अब वो आंकड़े, अगर उनको समझ आ रहे होंगे कि उनके साथ में अलायंस करके आंकड़े फिट बैठते होंगे, तो वो गणित एक अलग है। मगर वो उसके साथ रहकर, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर समाज का कुछ भला कर पाएंगे, किसानों का कुछ भला कर पाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और चुनाव परिणाम के बाद भी कोई संभावना? क्योंकि आपने ये भी कहा कि समाज के लोग उनसे बात करेंगे, तो क्या चुनाव के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रवेश जी? देखिए, एक तो हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद भी वो अगर हमारी सरकार के साथ में काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। आज जो बैठक हुई उसमें अगर आप कुछ बता पाएं, क्या क्या 250 से ज़्यादा जाट नेता वहाँ पर पहुँचे, आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ आश्वासन?
देखिए, सभी ने अपनी जो बातें उनके दिल में थी वो सारी बातें माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी और एक पूरी बैठक ये पंचायत के रूप में बैठे, जैसे गांव में होती है वैसी बैठक हुई है। और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी की बात सुनकर उनको ये विश्वास दिलाया और ये भी कहा कि मैं आपके समाज का ऋणी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, मैंने कई बार उनको सुना ये बोलते हुए कि वो इस समाज के ऋणी हैं कि 90% इस समाज ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो वो समाज की जो भी तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, नाराज़गी हैं, उसको अपना समय समय पर दूर करेंगे। जाट आरक्षण को लेकर भी कुछ बात हुई? जाट आरक्षण को लेके भी बात हुई। वहाँ यहाँ के जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी बात रखी। गन्ना मूल्य को लेकर भी अपनी बात रखी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए भी अपनी बात रखी। तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये सारी बातें पहले से मेरे दिल में हैं और जैसे जैसे समय आने पर वो अपना कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक सवाल परवेश जी, आपने कहा कि गणित उनको सूट कर रहा होगा इसलिए उन्होंने, वो कह रहे हैं न्योता, आपने कहा न्योता दिया ही नहीं, वो कह रहे हैं मुझे न्योता नहीं चाहिए। तो गणित उनको, ये गणित क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बड़ा घातक है, जाट मुस्लिम साथ आ गए हैं और ये कॉम्बिनेशन हो गया अगेंस्ट यू, तो ये आपके लिए कोई चिंता का विषय? देखिए, जाट समाज अभी तक मुजफ्फरनगर दंगों को भूला नहीं है और ना कभी भूल पाएगा। और समाजवादी पार्टी में ये सब हुआ था और हजारों बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुआ था, कईयों की जान गई थी, कईयों को उत्तर प्रदेश से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अगर सभी के केस ख़त्म हुए तो वो केवल हमारी सरकार के कारण ही ख़त्म हुए, वरना आज भी सारे कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहते। तो समाजवादी पार्टी में कोई न्याय किसी को कभी मिल पाएगा, ऐसा कभी किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। और जाट और मुसलमान वहाँ पर एक हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अलायंस के बावजूद बेशक एसपी-आरएलडी साथ आ गए हैं, जयंत जी अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, फिर भी नहीं। तो जयंत चौधरी जी ने सारे जाट वोट का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है। वो अगर एक गलत पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे तो जाट समाज उनके साथ क्यों जाएगा? अच्छा, हाल में बहुत धमकियों के वीडियोस भी आए प्रवेश जी, आपने भी देखे होंगे। आदिल चौधरी, नाहिद हसन, उनके लोग धमका रहे हैं जाट समुदाय को। वो कह रहे हैं तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि वो उन्हीं के साथ बने हुए हैं? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धमका रहे हैं जाट समुदाय को, तुम 24,000, हम 90,000, फिर भी वो उन्हीं के साथ बने हुए हैं। ऐसी क्या मजबूरी? देखिए, अब ये सारी बातों का जवाब तो बोलकर नहीं दिया जा सकता, तो यही हमारा लोकतंत्र है, वोट में इसका जवाब मिलेगा। और सारा जाट समाज एक बार फिर से पार्टी के साथ खड़ा होके, भाजपा के साथ खड़ा होके, मोदी जी के, अमित शाह जी के साथ खड़ा होके ये स्पष्ट तौर पर इस बार वो साफ कर देगा कि वो किस पार्टी के ऊपर में विश्वास रखता है। और जो धमकी वाले वीडियोस हैं वो तो अभी सामने आए, पता नहीं कितनी धमकी और हो रही होंगी जाट समुदाय को, 24,000, 90,000 बूस्ट कर देंगे। कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। योगी जी के राज में, योगी जी की सरकार में ये सारे गुंडे, बदमाश, मवाली, चोर, उचक्के, ये सारे यूपी छोड़कर जा चुके हैं। जो 2-4 बचे हुए हैं वो इस बार चले जाएंगे। तो फिर मतलब 136 सीटें हैं, 103 मिली थी 2017 में आपको सर। इस अलायंस का, किसान आंदोलन का, एसपी-आरएलडी अलायंस का कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको? किसान आंदोलन, एसपी-आरएलडी अलायंस कुछ नहीं है ग्राउंड पर, आप ये मुझे कह रहे हैं प्रवेश जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले से 2 सीटें फालतू ही मिलेंगी, 2 सीटें कम नहीं होंगी। और किसान आंदोलन का भी कोई नुकसान नहीं है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बड़ा नुकसान हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को? देखिए, आज अपना 2-2.5 घंटा बैठक चली, 2-2.5 घंटा बैठक चली। एक भी किसी भी समाज के लोग ने, किसी भी समाज के प्रतिनिधि ने किसान आंदोलन की वहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि आंदोलन ख़त्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने सारे कानून वापस लेकर और सबसे माफ़ी भी मांगी, और क्या रह जाता है? तो हमारा समाज इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उनकी बात को कोई सुनेगा तो वो केवल भाजपा की ही सरकार सुनेगी, बाकी कोई नहीं सुनेगी।
एक आखिरी सवाल प्रवेश जी, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि जयंत चौधरी ने कह दिया है न्योता मुझे नहीं, आप कह रहे मैंने न्योता दिया ही नहीं, लेकिन क्या उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं? क्या जयंत चौधरी के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, बेशक चुनाव बाद या भविष्य में? आखिरी सवाल। अभी तो वो नहीं आ सकते, चुनाव शुरू हो गया। चुनाव ख़त्म होने के बाद में उनको मैंने जैसे कहा, वो अच्छे युवा नेता हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, उनकी और हमारी विचारधारा कोई भिन्न नहीं है। तो चुनाव के बाद में अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे, हमारी पार्टी के साथ काम करना चाहेंगे, तो उनका स्वागत है। इसकी संभावना कितनी है सर? ये तो आप उनसे जयंत जी से पूछ लीजिए। उन्होंने तो मना कर दिया। चुनाव के बाद पूछेगा। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि चुनाव के बाद भी संभावनाएं बनी हुई हैं। और मेरे साथ रोहित चहल बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और आरएलडी जयंत की पार्टी से रोहित अग्रवाल जी हैं। सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। आपने सुना प्रवेश वर्मा को, कह रहे हैं कि जाट वोटों का ठेका थोड़ी ना ले रखा है जयंत जी ने, और वो गलत पार्टी के साथ जाएंगे तो जाट उनके साथ नहीं जाएंगे। रोहित जी। नहीं, हमने किसानों का ठेका ले रखा है, तो बिल्कुल खुल के कह रहे हैं, हमने किसानों का ठेका ले रखा है और का काम कर रहे हैं, और आगे भी हम किसानों की निरंतर सेवा करते रहेंगे, उनकी आवाज में मुखर होते रहेंगे। और जिस तरीके से किसान आंदोलन को बचाने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था 28 जनवरी को फोन कॉल करके राकेश टिकैत जी को, उसी तरीके से हम निरंतर किसानों के साथ खड़े रहेंगे। जब जब किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम करेगा सत्ता दल, तब तक राष्ट्रीय लोकदल आपको पहाड़ की तरह खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल हमने ठेका ले रखा है, हम पूरी तरीके से कह रहे हैं किसानों का ठेका हमने ले रखा है, और जब तक हमारी रगों में खून बह रहा है तब तक हम किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे कोशिश कर ले, हम किसान को नहीं हारने देंगे। हमने देखा इस अहंकारी सरकार ने किस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लेने का काम किया, और ये तभी हो पाया जब किसान पूरी तरीके से तटस्थ होकर वहां पे बैठा हुआ था, और किसान ये कह रहा था कि इस अहंकारी सरकार से हमें अपने आप को बचाना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, हमें आने वाली पुश्तों को बचाना है। और हम खुल के कह रहे हैं, बिल्कुल नेशनल चैनल पे हम कह रहे हैं कि हमने किसानों का ठेका ले रखा है, और हम जातिगत राजनीति नहीं करते। चौधरी चरण सिंह जी तो अंतर जातीय विवाह में बहुत बिलीव करते थे, और उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया भी। उन्होंने अपने परिवार में भी अंतर जातीय विवाह करवाए। तो हम जातियों की बात नहीं करते। और मैं तो चुनाव आयोग से कहता हूँ इसका संज्ञान ले, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार की बौखलाहट से जाति जाति चिल्ला रही है, यहाँ पे जाट जाट चिल्ला रही है, इस तरीके का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि आप देखिए जाति के ऊपर उतर आए हैं, जाति की राजनीति करेंगे ये अब। ठीक है, दोनों रोहित हैं। अब रोहित चहल का जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। रोहित, मिल गया जवाब? और कितना डोरे डालेंगे भाई? सीधा मना तो कर दिया, कह रहे हैं 700 किसानों की जो शहादत हुई उनको न्योता दीजिए, न्योता इनको मत दीजिए। मिल गया जवाब रोहित? देखिए अमन जी, जहाँ तक जाटों की बात है, देखिए जाट जो है वो स्वाभिमानी है और शूरवीर कौम है। मैं खुद एक जाट समाज से आता हूँ। देखिए जाट भाइयों ने, चाहे वो 2014 की बात हो, चाहे 17 की बात हो, चाहे 19 की बात हो, भारतीय जनता पार्टी झोली फैलाई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, और वोट के द्वारा कमल खिलाकर जाट समाज ने दिया। जाटों ने हमेशा, क्योंकि जाटों में और भारतीय जनता पार्टी में एक समानता है, क्योंकि वो देश की बात करती है, सुरक्षा की बात करते हैं। जाट समाज के हमारे जो भाई हैं आज वो सरहद पे खड़े हुए हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम मोदी सरकार ने किया हो, जिस प्रकार से 370 हटाने का काम मोदी सरकार ने किया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की विश्वविद्यालय के बनाने की बात हो, चाहे आज सबसे ज्यादा अगर आप देखें, चाहे 3 गवर्नर हो, चाहे सबसे ज्यादा सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, आज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाट समाज से हैं बने, जो है भारतीय जनता पार्टी के समय बने हैं। तो देखिए जाट समाज ने हमेशा। रोहित भाई, ये मुगल कहां से आ गए? चुनाव ही नहीं पूरा होना ना। मुगल कहां से? अभी तो मुगल आए, अभी देखिए कौन कौन आता है। सुनने दीजिए ना, चुनाव ही नहीं पूरा होना। रोहित को सुन लेते हैं, रोहित चहल को सुन लेते हैं। रोहित एक एक करके बोलते हैं, सुरेंद्र राजपूत भी वेट कर रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे ना, क्लैरिटी रहेगी, जो बोलना चाहता है कम से कम बोल पाएगा। हाँ जी रोहित, क्योंकि इसमें अमित शाह ने कहा कि जाट समुदाय के साथ उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बीजेपी भी मुगलिया सोच के खिलाफ लड़ रही है। देश की सुरक्षा पर जाट बीजेपी साथ। ये मुगल कहां से आ गए? यूपी की लड़ाई मुगलों पर कैसे आई? देखिए
जी अमन जी, हाँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश को तोड़ा मुगलों ने, जिस तरीके से आक्रमण किया, और जिन्ना ने जिस प्रकार से देश को तोड़ा। आज जिन्ना किसके सपने में आते हैं? अखिलेश रावत जी के, क्या कहते हैं, यादव जी के सपने में आते हैं। अखिलेश यादव जी को जिन्ना आते हैं, और जिन्ना का प्यार उनके लिए निकल आता है। तो जिन्ना के औलादों का अगर प्यार नजर आ रहा है, महत्वपूर्ण बात इतनी है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जिनको अपना दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा समाजवादी पार्टी को, और सबसे बड़ी बात क्या है, आजम खान जिसने कवाल कांड कैसे भूल सकता है जाट समाज। हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे जो भाई थे, जिनकी हत्या समाजवादी के लोगों ने की, और उनको छुड़ाने का काम जो दो बहनों की बहन की सुरक्षा के लिए दो भाइयों ने अपनी जान दी, उसको छुड़ाने का 7 दोषियों छुड़ाया किसने? आजम खान ने छुड़ाया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से वहां पर जो दंगाई थे उनके पैर छूने का काम, अगर युवा नेता है हमारे जैन जी कम से कम उन दंगाइयों के पैर, जो कवाल कांड का जो दोषी था उसके पैर छूने का काम, गुलाम मोहम्मद जोला के पैर छूने का काम कुछ भी बोल रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से, अरे गुलाम मोहम्मद जोला के पैर मंच पे छुए, जो दंगाइयों का जिनको भड़काने काम कर रहे। देखिए रोहित जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, जो आप आज आप उन्हीं दंगाइयों के साथ खड़े हैं जिनके हाथ जो है जाट भाइयों के, हमारे हिंदू भाइयों के खून से रंगे हुए हैं। रोहित जी, मैंने देखिए सच जो है वो कड़वा लग गया आपको। मुझे अमन जी, मुझे अगर 10 सेकंड दे तो अपनी बात को पूरी कर लो। अमन जी, मैं 10 सेकंड दे तो अपनी बात को पूरी करूं। होती ना, अमन जी, के लिए कुछ काम कर दिया अमन जी, मेरे को होता, अगर आप 10 सेकंड दे तो अपनी बात पूरी बिजली ना दी होती, गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया होता, अमन जी, किसानों को आपने ब्याज देने का काम किया होता। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ है तो आज आपको वोट पोलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको पाकिस्तान तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जिन्ना तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहां तक पहुंचने, इस हिस्सा तक उतरने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बताएं कि किस नेता ने किसके पैर छू लिए। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, अपने आप को संस्कारी पार्टी मानते हो और पैर छूने को भी बताने लग गए हो आप पोलराइज करने को। अरे मेरे भाई, कुछ तो शर्म करो। रोहित चैल कंप्लीट कर ले, फिर सुरेंद्र जी के पास जाना, बीच में मत बोलिएगा रोहित चैल 30 सेकंड कंप्लीट करिए, सुरेंद्र राजपूत के पास जाना है। धन्यवाद अमन जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसने कहा, जैन चौधरी जी ने कहा कि मैंने क्या जाटों का ठेका ले रखा है। इन्होंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा। जाट समाज का हमने जब वहां पे दंगे में जाटों के ऊपर, लड़कों के ऊपर झूठे केस मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर लगाए जा रहे थे, 5 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने उनके केस हटाए। लेकिन दंगाइयों को छुड़ाने का काम, जो वहां पर जो मुस्लिम समाज के थे, जिन्होंने बहनों के उन भाइयों को मारा था, दोनों को, चाहे दोनों भाइयों को जो मारा उन्होंने, उनको किसने किया? आजम खान ने किया। और वहां एक तरफ संजीव बालियान जी उनके केस लड़ते रहे, उनको बाहर निकालने का काम संजीव बालियान जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि अगर बुलंदशहर हुआ, चाहे बागपत, जो बागपत जाट बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट इनको मिला, एक जाट भाई तक नहीं मिला, एक हिंदू तक नहीं मिला, चाहे बुलंदशहर हो चाहे बागपत हो, वहां पर भी ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोलराइज करने का, चाहे जिन्ना को इनको लाने का ये काम लगातार प्रयास में कर रहे हैं। तो मुगलाई सोच जो है वो इनकी लगातार सामने आ रही है। जिस प्रकार से इनके आए दिन जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो आप देखें जिस तरीके से अखिलेश जी की पार्टी के, वो किस तरीके के बयान दे रहे हैं, जाट 25,000 है और हम 90,000 हैं। तो देखिए जिस तरीके की सोच जो है, इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई। आज गुंडागर्दी बंद हो गया, बहनें मां बहन सुरक्षित हैं आज योगी जी के राज के अंदर। जिस प्रकार से वहां पर लगातार गुंडागर्दी होती थी, रोज मर्डर होते थे, आज वो सब बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से जाट समाज जो बात कर रहे थे, किसानों की बात करते हैं, मुझे अगर आप 10 सेकंड दे, देखिए किसानों का, गन्ना किसानों की जहां तक ये बात करते हैं, गन्ना किसानों का भुगतान जो है 1.48 करोड़ का भुगतान जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लाख करोड़ का भुगतान किया। ठीक है, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने क्या किया, इनकी सरकार के समय को जवाब देना चाहिए। सरकार के समय सुरेंद्र राजपूत, चलिए अब एक मिनट, आप दोनों को मैंने 2-2 मिनट दिए। एक मिनट, चलिए हो गया। आप दोनों को, अब एक मिनट, ऑडियो बंद है। रोहित अग्रवाल, रोहित चहल, हो गया रोहित अग्रवाल, रोहित चहल, दोनों को मैंने 2-2 मिनट दिए। लोगों, आप दोनों ने अपनी बात रखी। सुरेंद्र राजपूत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 136 सीटें, नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं, बीजेपी, जाट, मुस्लिम, आरएलडी, एसपी गठबंधन। जाट मतदाता किस तरफ जाएगा, एसपी आरएलडी के साथ या बीजेपी के साथ? सुरेंद्र राजपूत जी। अमन भाई, मुझे ना तो दोनों रोहित कोई भी सहारनपुर का, मेरठ का, मुजफ्फरनगर का रहने वाला नहीं है। मैं सहारनपुर और शामली के बीच में रहने वाला हूं। कैराना मेरी कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि वहां पर आप चाहे जाट कर लें, मुसलमान कर लें, त्यागी कर लें, राजपूत कर लें, वहां किसान वोट करेगा, किसान का परिवार वोट करेगा। और किसान का परिवार आज की डेट में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि किसान आंदोलन के मुकदमे वापस हुए क्या? जवाब आता है नहीं।
वो पूछ रहा है कि आपने भाजपा वालों ने कहा था 400 रुपए गन्ना लेंगे, तो गन्ना लिया क्या? जवाब आता है नहीं। 5 रुपए क्विंटल पर ईयर की वृद्धि की, वो भी आखिरी साल में जाकर के 25 रुपए किए थे। वो किसान पूछ रहा है कि साहब 700 किसान शहीद हुए थे, उन्हें शहीद का दर्जा किया? जवाब आता है नहीं। उनको आपने कोई मुआवजा दिया? जवाब आता है नहीं। थार की मार से किसान लखीमपुर में मरा था, और वो जो टेनी है आज की डेट में भी अपना बैठा हुआ है, गृह राज्य मंत्री बना हुआ, उसको बर्खास्त किया? जवाब आता है नहीं। तो किसान आज की डेट में पूरी तरीके से सत्ता को जवाब देगा, भाजपा को जवाब देगा, गाल कोई कितने भी बजा ले। आप लोग कह दो ये है, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अमित शाह जी कह दें कि 650 साल पुरानी पार्टी है भाजपा, भाजपा का जाटों का 650 साल से 40 साल की पार्टी, 650 साल पता नहीं कहां से ले गए। फिर कहने लगे कि साहब हम लोग और आप लोग तो मुगलों से साथ में लड़े थे। भाई अंग्रेजों कैसे गुलामी कर रहे थे, मुगलों से लड़े थे भाजपा के अमित शाह जी, या इनके खानदानी पता नहीं। अच्छा, तो सुरेंद्र भाई आप ये कह रहे हैं कि एसपीआरएलडी को एज है, बीजेपी के ऊपर एसपीआरएलडी को एज है, आप ये कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप अपनी बात डालना चाहते तो आराम से आप भी किसी और किसी तरीके से आधे घंटे का शो कीजिए। पूछ तो सकता हूं, आप आधे घंटे का शो कीजिए, उसमें बोलिए आप। पूछ तो सकता हूं, मैं पूछ तो सकता हूं। सवाल इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? सवाल क्यों बुरे लग रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे क्यों बुरे लग रहे हैं? ऐसा करिए, आप बोलिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए मुझे बताइएगा, मैं तब पूछूंगा, ठीक है? बोलिए आप। आपने जो सवाल आप पूछते हो, आप सवाल पूछते हो कि आपके पिताजी ने चोरी करनी छोड़ दी क्या? उस तरीके क्या बात है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं आरएलडी और सपा की बात क्यों करूंगा? ठीक है, आपका हो जाए तो सर मैं सवाल पूछ लूंगा, आप बोल लीजिए। हो गया आपका? तो आप जो सीधी सी बात है, आप जिस तरीके से भी, आपका कोई भी जहरीला एजेंडा हो, कोई भी किसी तरीके का एजेंडा हो, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं जाटों का एजेंडा जहरीला एजेंडा नहीं होता। संविधान की बात करते हैं, जाटों का एजेंडा जहरीला एजेंडा नहीं होता। अब बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं, आप मुझे बोल रहे हैं जहरीला एजेंडा, तो मैं जवाब दूंगा ना। नहीं, तो आप बात खत्म होने के बाद जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप पर्सनल मेरे पर नहीं, बीजेपी को जवाब दीजिए। नहीं, बीजेपी को जवाब दीजिए, आरएलडी को दीजिए, मेरे पर नहीं। पर्सनली तो आप मेरे दोस्त हैं। बस फिर सुरेंद्र भाई आप बीजेपी को जवाब दीजिए, आरएलडी को जवाब दीजिए। जिम्मेवारी से कहता हूं, पर्सनली आप एक अच्छे इंसान हैं, तो फिर आप बीजेपी को नहीं, जाटों का एजेंडा जहरीला, ये तो गलत है। आपको जाटों से प्रॉब्लम है? जाटों का एजेंडा मैंने नहीं कहा। भाई मैं तो जाटों का एजेंडा चला रहा हूं, मैं तो जाटों की बात कर रहा था। ठीक है ना? मैं तो आपको जाटों का एजेंडा जहरीला लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मैं उनकी बात कर रहा था। अगर आप जाटों की बात इतनी प्रॉब्लम जाटों से आपको विरोधी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई संविधान विरोधी नहीं बात कर रहे हैं, और आप मूल रूप से संविधान के विरोध में आपके खिलाफ चुनाव आयोग को भी और पुलिस को भी एक कंप्लेंट होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। स्वागत है सर, आपका स्वागत है सुरेंद्र भाई, आपका स्वागत है। आप जाइए ना, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं करूंगा, आप तो मेरे दोस्त हैं, मैं क्यों करूंगा भाई? वो तो चुनाव आयोग देखेगा ना। जाट भी तो हमारे भाई हैं, उनकी बात करना बुराई है? नहीं, जाट की बात करना नहीं, देश का संविधान कहता है उनको धमकियां मिल रही हैं सर। किसी जाति की आप और किसी धर्म की आप बात नहीं करेंगे। आप जब चुनाव की बात करेंगे तो सर्वधर्म सर्व जाति समाहित रूप से भारत का नागरिक वोट करता है। आप जाट की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, ठाकुर की बात करेंगे, गुजर की बात करेंगे, संविधान के विरोध में है, ये मैं आपको बता दूं। और इस बात का संज्ञान, चूंकि आपका चैनल बहुत बड़ा है, इसको लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए। मैं इसीलिए किसान की बात कर रहा हूं। ठीक है, करिए। किसानों का नेतृत्व बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का परिवार कर रहा है। किसानों का नेतृत्व चौधरी नरेश टिकैत कर रहे हैं। किसानों का नेतृत्व चौधरी राकेश टिकैत कर रहे हैं। और वो आज की डेट में कह रहे हैं कि योगी जी जीतेंगे गोरखपुर से, लेकिन विपक्ष में बैठेंगे। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि हमारे गन्ना किसानों का बकाया दे दो। वो कह रहे हैं आज की डेट में कि गन्ना किसान 400 रुपए क्विंटल, आपने वादा खिलाफी की है, नहीं दिया उनको। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि थार की मार से मरे किसानों को मुआवजा दो। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि साहब जो टेनी है उसको बर्खास्त करो। ठीक है, पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की आवाज है, किसानों की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी को सुननी पड़ेगी। ठीक है, ये अच्छा, ये आपकी बात होगी। मैं अब एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। देखिए, जो आवाज है वो बैलेट के दम पर ही, वोट के दम पर ही ना सुरेंद्र भाई, तो क्या वो वोट आपके पक्ष में, आप ये कह रहे हैं, ना एसपी ना आरएलडी ना बीजेपी,
ये किसानों की आवाज और जो मतदाता है ये कांग्रेस के साथ और आपके साथ, एसपीआरएलडी और बीजेपी के साथ नहीं है। बस मैंने ये सवाल पूछा था। हाँ, मैं बताता हूँ, उसका हाँ, भी जवाब देता जी। हूँ। सर, आप मैंने कहा ना, व्यक्तिगत रूप से आज बहुत अच्छे इंसान है। हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं अमन भाई। गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काले कानून लेकर के आई थी, हमने तन मन धन से किसानों का सपोर्ट किया। इससे पहले लैंड एक्विजिशन बिल हम लोग लेकर के आए, उसमें भी 5 काले कानून लाए थे। उसमें भी किसानों और जनता के और हमारे दबाव में इन्होंने वापस लिए। हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों का वोट चाहते हैं, और हम चाहते हैं किसान हमें अपने वोटों से अभिसंचित करें और आशीर्वाद दें, ताकि सरकार एक अच्छी बने, विकास की सरकार बने यहां पर, और भारतीय जनता पार्टी का जो विभाजनकारी एजेंडा है वो पूरी तरीके से दूर हो। एसपीआरएलडी को वोट नहीं, आपको वोट। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट मिले, बिल्कुल, क्यों नहीं कहते हैं। ठीक नहीं, एसपीआरएलडी को वोट नहीं मिल रहा है, आपको वोट मिल रहा है ना। एसपीआरएलडी को नहीं मिल भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे को परास्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के लिए किसानों से वोट मांगती है, परिवारों से, महिलाओं से, बेरोजगारों से वोट मांगती है, हाथ जोड़ करके वोट मांगती है। और हमने चूंकि अपने काम किए हुए हैं, अपने कामों को दिखा के वोट मांगते हैं। ठीक है। रोहित चहल जी, वो कह रहे हैं किसानों की नाराजगी है, किसान आंदोलन की नाराजगी है, टेनी जी को लेकर नाराजगी है, गन्ना किसानों के बकाये को लेकर नाराजगी है, और इसलिए आप लोग घबराए और इसलिए दर दर भटक रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, और जैन जी को ऑफर दिया जा रहा है। ये सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी का, दीजिए जवाब रोहित चहल। देखिए जहां तक किसानों की बात है, किसानों की बात कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसी लगती है जैसे आतंकवादी कोई अमन की बात कर रहा हो, शांति की बात कर रहा हो। स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिशों पे सोनिया जी, राहुल जी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहे। मोदी जी अब उसको लागू करने में लगे हैं जो उनकी सिफारिशें थी। और जहां तक उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें, गन्ना किसानों की, देखिए पूर्व की सरकारों के अंदर 42 चीनी मिलें होती थी, 21 चीनी मिलें बंद हो गई उनके सरकार में, जो अखिलेश जी की सरकार के अंदर, जिनके साथ ये गठबंधन करके बैठे थे, जिन दो लड़के 7 पसंद इन्हीं के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद गन्ना किसानों का 1.48 लाख करोड़ का जो भुगतान है वो योगी जी सरकार ने। आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि आपको तो वो नहीं है। फिर आप 476 लाख टन, 4,76,000, उससे पहले हंस रहे थे, चीनी टन का रिकॉर्ड उत्पादन जो हुआ वो योगी जी की सरकार के अंदर हुआ। पिछले इस वर्ष देखिए सुरेंद्र जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सांप की कुंडली दिखाई देती है, अब आपको कांग्रेस पार्टी सांप की कुंडली दिखाई देती है, आपके और भारतीय जनता पार्टी के भाग्य में जाकर के बैठे। देखिए मैं बता देता हूं, इनको बोलना है। देखिए 95% भुगतान जो है गन्ना किसानों का वो भारतीय जनता पार्टी कर चुके। 11,000 करोड़ का जो बकाया था वो भी क्लियर करने का काम किया। 2007 में जब मैं बता देता हूं 55,000 करोड़ का भुगतान हुआ था जब मायावती जी बहन जी की सरकार थी। इनके समय में कितना हुआ जो अखिलेश जी के साथ करा था? 95,000 करोड़। इस बार 1,50,000 करोड़ का भुगतान अभी तक भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार कर चुकी है गन्ना किसानों का। पिछला बकाया भी किया। एक बात किसानों की। और जहां तक विदेशियों की बात करते हैं, सर विदेशियों की गुलामी तो आप हमें कह रहे गुलाम। सर मैं नहीं पूछना चाहता सोनिया जी कहां से है, देश जानता है, और गुलामी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गुलाम कौन बन के बैठा है देश के अंदर सब जानते हैं सुरेंद्र जी। तो विदेशियों की गुलामी तो आज तक आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें मत जाइए सर। एक बात। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से आज लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो समाजवादी के पार्टी के नेता हो, जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार जाटों को खुलेआम ये देखिए धमकी दी जा रही है कि आप 25,000 हो, हम 90,000 हैं, तो देखिए ये भी नहीं बख्शे जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो जिन्हें गिने चुने बचे हुए हैं ना, जो जाट समाज जो है, शूरवीर समाज जो है, और जिनको डराने की कोशिश कर रहा है अबू आजमी जो इनके नेता है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं जाटों को हमने पैरों में गिरा दिया। सर जाट पैरों में गिरने वाला आदमी नहीं है। जाट समाज जाट पैर तोड़ना भी जानता है। मैं आज बड़े उससे कहता हूं, मैं खुद जाट समाज से आता हूं। जब इस तरीके जाटों को ललकारा जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आज फिर कहता हूं, और योगी जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। जिस प्रकार से जो दंगाई थे, दंगाइयों को जेल में भेजने का काम किया है, और इनके लोग लगातार कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो, कहीं ना कहीं जाटों को डराने। और इन्होंने सर बिल्कुल जयंत चौधरी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं हमारे हिंदू समाज के जाट लोगों पर, तो मुझे लगता है ये अपने आप में सोचने का विषय है। और जिन्ना किसको याद आ रहा है देश जानता है। हमने तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी बनाई अलीगढ़ के अंदर। योगी माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने जाट समाज को सम्मान देने का काम किया, जिसको जो हकदार थे राजा महेंद्र सिंह जी, जिसको आज तक आपने सम्मान नहीं दिया, उनको हमने सम्मान देने का काम, जिसके वो हकदार थे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय पे उन्हीं की जमीन पर इतना किया था रोहित, तो फिर जैन चौधरी ने आपका हाथ क्यों झटक दिया? इतना किया था तो जैन जी ने आपका हाथ क्यों झटक दिया? क्यों अखिलेश जी का हाथ थामा जब इतना कुछ किया था आपने जाट समुदाय के लिए, किसानों के लिए? जयंत जी
देखिए जैन जी एक युवा हैं और युवा हमारे हैं और मुझे लगता है अभी वो गलत घर में गए हैं। मुझे लगता है समझ आएगी और उनको भी वो अगर आएंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने चाहे मुजफ्फरनगर में नहीं आ रहे, मना कर दिया ना उस दौरान भी जिस तरीके कह रहे से मुझे न्योता नहीं चाहिए, 700 किसानों को न्योता दो। देखिए जाट समाज, देखिए मुझे लगता है बिल्कुल, मैं 10 सेकंड दिए। देखिए मुझे लगता है उन्होंने जिस तरीके से कहा था ना जाटों का मैंने ठेका नहीं ले रखा, मतलब जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो मुसलमान जाके खड़े हुए तो जाटों ने भी उनको चुनावों में, चाहे वो 2014 के चुनाव थे, 19 के चुनाव थे, उसमें भी उनको दिखाया और 17 में भी दिखाया। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से आज वो, अगर आप देखें कवाल कांड के जो गुलाम मोहम्मद जोला है उसके पैरों में जाके पड़ गए जैन जी, मुझे लगता है बहुत दुखद है। देखिए जाट और अबू आदमी कह रहा है कि जाटों को हमने पैरों में गिरा दिया, समाजवादी के नेता उनके साथ गठबंधन, जिनके हाथ हमारे भाइयों के खूनों से रंगे हों, उसके साथ ये लोग गठबंधन करके बैठे हैं। हम भूले नहीं है किस तरीके सचिन और हमारे गौरव मलिक जो भाई थे दो हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर कवाल कांड के अंदर, जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, इज्जत की रक्षा करने के लिए उनकी जान हत्या कर दी, उनको छुड़ाने का काम इनके आजम खान ने किया। वहां के सीईओ ने खुद कोर्ट में कहा कि आजम खान के कहने पर हमें उसको छोड़ना पड़ा, और जाटों के जो हमारे बच्चे भाई थे हमारे, उनके ऊपर मुकदमे झूठे लगा दिए। लड़ने का काम उनके लिए, लड़ाई लड़ने का काम कोर्ट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान जी ने 5 साल हमारी सरकार है, हमने रोहित चैल एक मिनट। रोहित अग्रवाल, आपसे मेरा सवाल है, जो अभी रोहित ने कहा कि आप गलत पार्टी में साथ होंगे तो जाट आपके साथ नहीं होंगे। वो 2013 का दंगा अभी भूले नहीं है जो हुआ था उनके साथ, ये बार बार रोहित चैल याद दिला रहे हैं। 13 का दंगा, रोहित अग्रवाल गलत पार्टी में होंगे तो जाट आपके साथ नहीं होंगे। रोहित भाई, अमन जी, मैं नहीं कह रहा सर। हाँ ठीक है, हाँ पता है वीडियो है। मैं तो बोला नहीं, आपने बीच में सुन लो। हाँ ठीक, बोलिए। हाँ रोहित, फिर से ही कहूंगा, अगर 5 साल कुछ भी काम कर लिया होता ना, थोड़ा सा भी काम कर लिया होता 5 साल, तो आज आपको हिंदू मुस्लिम और दंगे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती देश के अंदर। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल ने भाईचारा जिंदाबाद का नारा दिया है और हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर काम किया है, और अब जनता जानती है कि उसको कितना नुकसान हुआ है इन दंगों की वजह से। गांव की पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, गांव की पूरी तरीके से इज्जत जो है वो चरमरा। तो जिम्मेदार कौन था उन दंगों का? कौन था? एक मिनट रुकिए, ये ठीक कह रहे हैं वो। कौन था जिम्मेदार? एक मिनट रोहित चैल, एक मिनट। इनके नेता जिम्मेदार थे, रोहित चैल, एक मिनट। इनके नेता जिम्मेदार थे। भारतीय जनता संगीत सोम जिम्मेदार थे, संगीत सोम जिम्मेदार थे उन दंगों की जिनको इन्होंने सुशोभित किया है, जिनको इन्होंने विधायक बनाया है, जिनको इन्होंने दूसरी बार टिकट दिया है। उस वक्त तो आपके नेता तो अखिलेश को जिम्मेदार बता रहे थे। भाइयों की हत्या नहीं, संगीत सोम जिम्मेदार। उस वक्त तो आपके नेता मुकदमे वापस लिए। संगीत सोम ने अपने ऊपर से मुकदमे वापस करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? आपने जो जाट भाइयों को ऐसे नहीं होगा, हमारे हजारों भाइयों इनको नहीं चुप कराते हो आप। बोलने दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, आपको जाट याद आ रहा है? बातें कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ के। रोहित अग्रवाल को बोलने देते हैं। रोहित चैल, मुझे इतना बताइए, बागपत जो जाट बहुल क्षेत्र है वहां से एक हिंदू नहीं मिला आपको, एक जाट नहीं मिला आपको सर? जाट आप करते हैं, आपसे पूछे टिकट बांटेंगे, बागपत बुलंदशहर आपसे पूछे टिकट बांटेंगे, हमारी टिकटें भी खुद बांट दो। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल की अरे सर आप ये बता दीजिए ना, आपने ठेका नहीं रखा। नहीं, आपसे पूछ के टिकट बांटेंगे। कम से कम जाटों की, आपसे पूछ के टिकट बांटेंगे क्या? आप जिस तरीके से जाटों को, आप जाट सम्मान चाहता है, जाट भोला होता है जाट, लेकिन ये भी जानता है कि सम्मान उस समय, अच्छा उस समय सम्मान चला गया था जाटों का, जब माननीय जयंत चौधरी जी हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे और उनके ऊपर लाठी चलवाई थी, उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, तब कहा था जाट सम्मान। जब राकेश टिकैत रो रहे थे तब कहा गया था जाट सम्मान। मुजफ्फरनगर में आपके नेता कहा गया था जाट सम्मान। मुसलमानों के साथ किसानों की शहादत हो गई, सचिन और गौरव के हत्यारों के साथ जाट कम्युनिटी से लोग आते थे, तब कहा गया था जाट सम्मान। जब जाट भाइयों को बड़े बड़े बिजली के बिल पकड़ाए थे। बांटी है आपने, आपका एक सवाल जवाब दे दीजिए। अरे भाई सुन लो भैया, टिकटें तो आपने भी बहुत बांटी है, संगीत सोम को बांटी है, कपिल देव अग्रवाल को बांटी है, जो मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी थे। बुलंदशहर से नहीं, आपने भी टिकटें खूब बांटी है, संगीत सोम को बांटी है, कपिल देव अग्रवाल को बांटी है। तो ये सब ना बताओ, अगर इन्हें काम कर लिया होता ना तो दंगा नहीं चिल्लाना पड़ता। 5 साल ना काम करने के लिए बताया था। रोहित चैल, एक मिनट, ऑडियो बंद है। रोहित अग्रवाल 13 में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था, वो जांच हुई, जो भी हुआ सारी चीजें पता है, लेकिन अभी जो धमकियां मिल रही हैं वो तो सामने है ना। नाहिद हसन के समर्थक धमका रहे थे 24,000 90,000, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। अमन जी सरकार किसकी है? भारतीय धमका कौन रहा था? धमका कौन रहा दे रहा है तो उसके ऊपर करे ना एफआईआर। आपको धमकाने वाले से दिक्कत नहीं है, कार्रवाई तो हुई है, गिरफ्तार हुआ है, वो गिरफ्तार हो गया। वो नाहिद हसन का समर्थक था। व्यक्ति धमकी दे रहा है
किसी को भी धमकी दे रहा है, किसी अगर मैं को यहाँ नहीं। बैठ के आपको धमकी दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अच्छा, ना। आपको दिक्कत अगर नहीं है, वो जाट समाज को समाजवादी कोई पार्टी का धमकी दे रहा है, उम्मीदवार, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो आपका उम्मीदवार है जो धमका रहा है, अरे आपका मेरा कोई उम्मीदवार उम्मीदवार नहीं धमका रहा है। नाहिद हसन मैं के बिल्कुल समर्थक डंके था की वो। चोट पे कह रहा हूं। चौधरी जेल में है, डंके की चोट पे 24,000, कह रहा हूं, 90,000। मेरा कोई उम्मीदवार नहीं धमका रहा है। बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, मेरा किसी उम्मीदवार की नहीं हिम्मत है जो जाट समाज के किसी व्यक्ति को धमका दे। मेरा कोई उम्मीदवार नहीं धमका रहा है। ये सब आपके नौटंकी उम्मीदवार- बंद कर दो रोहित चहल, आपके रोहित चहल, ये सब नौटंकी बंद कर दो। मुझे वो दिखाओ जो रोडों के गड्ढे मरे हो 5 साल में, बिजली के तारों में करंट आया हो 5 साल में, वो दिखाओ मुझे। किसान भाइयों का हमने तो भुगतान जेल नहीं भेज हुआ दिया करने का, आपके उसकी आपके बात जो करो। लोग थे ना, जो जाटों को धमका रहे थे, बंद कर वहां दो। जेल ये में नौटंकी बैठे करने से वोट नहीं मिलने ठीक है? वाला है। आप जनता जेल को में पता बैठे हैं तो है, जाटों को जनता कह रहे को थे पता है, 25,000 और तुमने काम 90,000 नहीं किया। जेल में पहुंच ये गया, नौटंकी बाबा जी मत करो। छोड़ेंगे नहीं, ये चैनल बुलडोजर पे बैठ के चलेगा, नौटंकी करने से वोट किसी को नहीं बख्शने का मिलेगा। काम नहीं करेंगे। अब जनता और ने तो और आपका झोला इनके भर दिया प्रत्याशी है। क्या कह रहे हैं, जो इंशाल्लाह 5 किलो चुन राशन चुनकर देते हम थे ना, जाटों को 94 किलो मारेंगे। का, 94 रुपए का मतलब राशन जो चुन देते चुनकर थे मारेंगे। 75 रुपए के झोले में, समाजवादी के उसी नेता कह रहे झोले हैं को चुन भर चुन दिया के है। बदला अब उसको लेंगे। उठाओ क्या और मतलब घर है जाओ आपका बदला आराम लेने से का? विपक्ष में बैठने की तैयारी करो। ये इनके अब जब प्रत्याशी, वोट की चोट लगने इनके वाली प्रत्याशी है, समाजवादी आपको पार्टी जाट के याद आ रहा प्रत्याशी जो है है, आदिल, अब आपको नहीं याद वो आया कह रहे हैं किसान कि हम चुन किसान चुन के आंदोलन बदला के दौरान लेंगे। 700 जाट भाई मरे गए जाटों थे, से। तब आपको नहीं याद आया। रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, रोहित चहल, एक मिनट, आप रोहित इनके अग्रवाल, प्रत्याशी आप देखिए हैं। चूंकि मजबूरी है, एक मिनट रुकिए, रोहित चहल एक मिनट रुकिए। अब देखिए हम समझते हैं क्योंकि मजबूरी है, गठबंधन है, अब क्योंकि आप उस अलायंस में, इसलिए आप अगेंस्ट नहीं बोल सकते। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता और तब अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक धमकाते जाटों को, तब भी आपका ये स्टैंड होता कि कोई नहीं, जाट मतलब जाए तो जाए, गठबंधन ना जाने पाए, तब तो आपका स्टैंड वो बदलता ना सर। पहली चीज ये है जी अमन भाई, पहली जी, चीज ये है जी। कि किसी भी उम्मीदवार ने किसी जाट भाई को धमकाने का काम आदिल नहीं चौधरी। किया। और यदि अगर किसी मैं ने नाम ले रहा धमकाया हूं, है नाम ले तो रहा हूं मैं, कानूनी आदिल एजेंसी को चौधरी। उसको अरेस्ट करना चाहिए। वो किसका उम्मीदवार है, आपको फर्क नहीं किसी भी पड़ता। उम्मीदवार ने वो किस किसी पार्टी भी का उम्मीदवार है, कम्युनिटी को आपको फर्क नहीं धमकाया है, पड़ता। तो वो उसके आपके ऊपर कानूनी गठबंधन का कार्रवाई होनी उम्मीदवार है, चाहिए। आपके गठबंधन का उम्मीदवार जाटों को धमका रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत आदिल नहीं है चौधरी ने आपकी। सामने आके सफाई दी है। सफाई उसने क्या, वो तो कोई ऐसा वीडियो बयान है, नहीं दिया है। सफाई से क्या, वो तो उसने वीडियो कोई ऐसा है। बयान नहीं दिया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी माहौल नाहिद खराब हसन करना का चाहती समर्थक है, जिसको भारतीय गिरफ्तार जनता किया पार्टी गया। दंगे कराना चाहती है, वोट पोलराइज कराना चाहती है। वो बीजेपी का विधायक नहीं है नाहिद हसन। रोहित, आप नाहिद हसन के साथ है, जाटों के अरे साथ नहीं भैया, है। नाहिद हसन जेल में है। नाहिद हसन का महाराज समर्थक, नाहिद हसन जेल में है, वो कैसे धमका सकता है? उसके तो और वो अगर समर्थक धमका आकर रहा है तो धमका रहे भारतीय जनता थे। पार्टी की कानून 24 व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अगर नाहिद हसन जेल से चलिए ठीक है, कोई धमका दिक्कत रहा नहीं, है आप नाहिद तो हसन इससे के ज्यादा साथ हैं, दुखद नहीं जाटों हो के साथ सकता। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाटों के साथ नहीं है, नाहिद हसन के साथ अमन जी है, 10 सेकंड। ठीक है ना। सुरेंद्र ये राजपूत जी तो बहुत ये मुस्कुरा तो रहे हैं। वोटिंग आ रहा हूं, वोटिंग सुरेंद्र पैटर्न भाई आ रहा हूं, बताएगा। एक ये मिनट तो में आ रहा हूं। वोटिंग पैटर्न बताएगा कि जाट जी। भाई किसके साथ अमन जी, हैं। जी, जी। ये तो वो 10 मार्च को पता चलेगा आ रहा आपको हूं। जाट भाई अमन किसके जी, पास है। एक मिनट नाहिद पहले हसन पहले जी के सुरेंद्र साथ राजपूत, आपने बिजली के पहले बड़े बिल भेजे हैं ना, एक मिनट रुकिए, पहले जिस सुरेंद्र तरीके से राजपूत, आपने उसके बाद किसानों रोहित। को उड़ाने का काम आदिल किया सीधा है, सीधा धमकी दे जिस रहा है। तरीके से आपने छुट्टा जानवर छोड़े आदिल हैं ना, सीधा सीधा उस जाटों को तरीके से धमकी आपकी दे रहा है। खेती ये चलने बीजेपी का के काम आदमी करेंगे थे। जाट नाहिद भाई। हसन को हमने जेल में चिंता मत डालना करो, था, बख्शने अभी वाले तो नहीं घर है। घर पर्चा ये बांटने बात निकले समझ हो। लेना। अभी जाटों देखो को कहाँ जो तक धमकाने उतरोगे। का डराने अभी का काम तो कर रहा है, जाट अभी डरने तो वाला अमित नहीं शाह है। जी को और घर घर अप्पू पर्चा आदमी आप बांटने ही की के जरूरत नेता है पड़ी ना। है। अरे अभी रुके रहो, अप्पू अभी आदमी रुके आप ही के रहो, नेता है ना, अभी तो समाजवादी पैरों में पार्टी के साथ पड़ोगे, जिसका अभी तो गठबंधन है। पैरों में पड़ोगे। आपके अप्पू अभी तो आदमी क्या लेटी हुई करे? फोटो आएगी, जिसका गठबंधन अमित किया शाह है, जी की कि अभी जाटों को लेटी हुई अपने फोटो पैरों में गिरा आएगी, दिया। जहाँ पे जाट लेट पैर- के मैं फिर बता माफी रहा हूँ, मांगेंगे ये आपके कि हमसे चाहे गलती आदिल हो हो, गई। चाहे अभी अप्पू चिंता आदमी मत हो, करो, चाहे वो नादिर अभी तो हसन हो, अभी रुको, आप जितना भी कर थोड़ा सा लो, रुको, जाट सफर जो है, रखो। 5 बुरा साल नहीं काम है कर कि लिया होता ना, सवाल कांड, ये पैरों में ध्यान लेटना रखना। नहीं पड़ता, जिस घर तरीके घर से पर्चा आपने नहीं बांटना सचिन और पड़ता। गौरव भाई जो हमारे अब ये थे, हिंदू मुसलमान उनके नहीं करना हत्यारों के पड़ता। साथ जो गठबंधन किया है, पाकिस्तान जिन्ना, जिस तरीके से अभी आप और किसको लोग लाओगे? गुलाम कौन मोहम्मद बचा है? ज्वाला के पैरों में बचाओ तो जाकर उसको भी ले आओ चुनाव में। छूने लग गए, लेकिन मंच पे जाकर पश्चिम इंशाअल्लाह उत्तर के प्रदेश नारे में लगे। गन्ना चलेगा, ये भूला और नहीं है उसी जाट गन्ने समाज, की ये ध्यान चोट रखिएगा आप। आपको जनता आप देने कितना भी जा कर रही है। लीजिए। जाट जाट चिल्ला रहे हो ना, सर, जनता यही ने तो जाट आपको, भाई, हमारे यही जाट भाई हमारे आपको जाट गन्ने समाज की चोट ने, देंगे, गन्ने भाइयों की ने चोट। आपको कुर्ता 14 में भी पहन के दिखाया, जाते हो क्योंकि आप और कुर्ता आप फड़वा के उनके वापस साथ आते हो दंगाइयों के पश्चिम साथ उत्तर खड़े प्रदेश थे से। मुजफ्फरनगर पश्चिम में। उत्तर
उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हो और यहाँ पे बैठ के ज्ञान बता अच्छा, रहे मैं हो। सुरेंद्र राजपूत के पास जा रहा हूँ, ऑडियो बंद है। ऐसे नहीं, लड़ाई से फायदा नहीं है भाई। नहीं नहीं, ऑडियो बंद, लड़ने से फायदा नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसा होता है कि किसी एक नेता के साथ सारा वोट बैंक आता है, मतलब ऐसा होता है कि जैन चौधरी हैं, उनका गठबंधन हुआ तो पूरा समुदाय उनके साथ ऐसा होता है क्या? क्योंकि वो प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, तो मैं आपसे समझ रहा हूं ऐसा होता है कि एक समुदाय का नेता है कोई, वो अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो पूरा समुदाय साथ आ जाता है, ऐसा होता है क्या सुरेंद्र जी? अमन भाई, हाँ बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूँ। अमन भाई, एक बात बताता हूँ आपसे, आपके चैनल पर करोड़ों लोग देखते हैं आपके चैनल को, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की समस्या जानते हैं क्या है इस वक्त?
कि वहां पर एक नारा लग रहा है हर हर महादेव, तो भीड़ नारा लगाती है अल्लाह अकबर, और जब भीड़ कहती है हर हर महादेव तो मंच से कुछ लोग दूसरी बात करते हैं। तो आप एक चीज को समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो सांप्रदायिक एजेंडा है ना, उसके न चलने से परेशान है, और इसीलिए उसके लोग भी और वो भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किस तरीके से जाट, मुसलमान, ठाकुर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब कर दे। वहां होने वाला नहीं है। आप एक चीज को समझ लो, किसान वहां वोट करेगा, और किसान वहां एक जो मुश्त जो वोट करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ करेगा, खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ करेगा, जो हमारे मुकदमे वापस किसानों के नहीं हुए हैं, क्या नाम, किसान आंदोलन से, उनके खिलाफ करेगा, और उन उपद्रवियों के खिलाफ करेगा, उन गुमराही गैंग के खिलाफ करेगा, अफवाही गैंग के खिलाफ करेगा, जो अफवाह पिछले 30 मिनट से फैलाने की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा कोशिश हो रही है। और जो इनके एक विद्वान प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने कहा था पिछली बार कि हमने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी, अब की इसका जवाब करारा मिलेगा इनको कि चौधरियों की चौधराहट, चूंकि मैं वहीं का चौधरी हूं, वहीं के चौधरियों की चौधराहट कायम रहेगी, और इनकी चौधराहट इस बार दिखेगा वहां का। हमारी चौधराहट सर, और आप हमारी चौधराहट कंप्लीट कर लीजिए। रोहित कंप्लीट, भले आदमी अपना आप जितना मर्जी दंगाइयों के साथ खड़े हो जाओ, आप कहो कि भैया जाट 25,000 है, 90,000 है, लेकिन जाट डरने वाला नहीं है सर, ये बता दूं मैं, जाट समाज डरने वाला नहीं है सर, ये आप लोगों को बता देता हूं मैं। जारी समझ हुआ गए है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। पार्टी के लोगों जाटों ने आपको 14 में भी दिखाया बैलेट के द्वारा, 17 में भी दिखाया, 19 में भी दिखाया है। जाट कभी उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, जाट उनके साथ जो नहीं खड़ा हो सकता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगाने वालों के साथ जाके अपनी पार्टी जिनको ज्वाइन कराता है, जो भारत की बर्बादी के नारे लगाता, जाट उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आप लोग सर, आप सेना से सबूत मांगने वाले लोग हैं, आप एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग हैं, आप सेना को सुरक्षा गुंडा कहने वाले लोग हैं। जिस प्रकार की चीज, जाट जो है वो शूरवीर कौम है, जाट रेजिमेंट के हमारे भाई सरहद पे खड़े हुए हैं वहां पर, और आप लोग किस तरीके से उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। जाट आपको हमारे आपको जवाब मिलेगा बैलेट के द्वारा, जनता जवाब देगी आपको। आप जिस तरीके से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आपको जवाब मिला जाएगा। और कौन कहता है आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं? रोहित एक मिनट, ऐसे आवाज नहीं आ रही। रोहित एक मिनट, ऑडियो बंद है। रोहित एक एक करके बोलते हैं ना, ऑडियो नहीं आ पा रहा स्काइप के जरिए, एक एक करके। रोहित आप 30 सेकंड रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा। आप सुरेंद्र राजपूत जी के बाद। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल है आपसे, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए या सरकार बनाने के लिए? अपनी सरकार बनाने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए? लड़ाई का आपका टारगेट क्या है, मकसद क्या है? भाई बीजेपी हारेगी तभी तो हमारी सरकार बनेगी। सत्ता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एसपी आरएलडी की सरकार नहीं, समाजवादी सरकार नहीं बन रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी सरकार बन रही है नहीं बन रही है? के खिलाफ लड़ रहे हैं और भाजपा की सत्ता को हराएंगे। अच्छा एक मिनट, तभी तो हम आएंगे। अमन यार कैसे बच्चों की बातें कर रहे हो? नहीं बच्चों वाली बातें अभी सवाल आपको पता लगेगा, अभी पता लगेगा। मोदी को हराना है, अखिलेश जी की सरकार बन रही है नहीं बन रही है? फिर से मैं कहता हूं कि हमारा उद्देश्य योगी की, मोदी कहां से आ गए? मोदी तो 2024 में अखिलेश के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब कोई अलायंस है, टीम बी, कुछ गठबंधन है गुप्त? अब समझ आया सवाल आपको, बच्चों वाला सवाल। उस पे भी जवाब मैंने कहा ना, बहुत जहरीले हो। जी मैंने कहा ना, बहुत जहरीले हो भाई। सवाल चुभने वाला होता है तो जहरीले वाला हो गया। 1 लाख नाग मरे होंगे जब तक, उतना जहर है आप में। नहीं क्या होता है सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र भाई 1 लाख नहीं, एक आप भी आदमी बहुत अच्छे हैं, पार्टी गलत है। आप आदमी बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी है सुरेंद्र भाई। 1 लाख नहीं 1 करोड़ नाग मरे होंगे तब आपकी विचारधारा पैदा हुई होगी, इसलिए उस तरफ मत जाइए। पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं होते सुरेंद्र राजपूत जी, इसलिए मैं पूछ रहा था। अखिलेश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। हम सत्ता के खिलाफ, हम तो जब अखिलेश सत्ता में होंगे उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो आप अखिलेश के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? हम तो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। फिर वही मैं कह रहा हूं, इसलिए सुरेंद्र भाई पूछ लो, सही सवाल जहरीले नहीं सख्त होते हैं, जहरीले नहीं सख्त होते हैं, सोच जहरीली होती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।